अरविंद केजरीवाल, आपने 1.5 करोड़ के पर्दे से अपना घर तो ढक लिया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में ईमानदारी मतलब आम आदमी पार्टी। कुछ ऐसा ही तथाकथित छवि आप संयोजक केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सच पूछिए तो आम आदमी पार्टी की स्थापना ही इसी आधार पर हुई और लोगों ने शुरुआती दौर में आप में विश्वास जताया और अपना पूरा सहयोग भी दिया। लेकिन कहते हैं ना, चेहरे पर नकाब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ। आपके कई नेता भ्रष्टाचार के अलावा कई दूसरे मामले में जेल की हवा खा चुके हैं और कुछ तो अभी भी खा रहे हैं। सीबीआई और ईडी का डंडा कईयों के ऊपर चला। वहीं जब भी आप नेता जांच एजेंसियों के रडार में आते हैं, ये ढिंढोरा पीट पीट कर ये शोर मचाने लगते हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है। वैसे सच पूछिए तो अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही क्या है। आपको अपने संविधान और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर आप अपने ऊपर लगे आरोपों से बाइज्जत बरी होते हैं तो फिर जनता का विश्वास आप में और बढ़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन होता यहाँ ठीक उल्टा है। एक आरोप लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है और फिर ये इमोशनल कार्ड खेलने लगते हैं। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए उनके निवास पर ही प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने केजरीवाल पर 2020 से 22 के दौरान अपने आवास की मरम्मत पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास तक मार्च भी निकाला था। बीजेपी का आरोप है कि राजनीति में ईमानदारी और सादगी को बढ़ावा देने का दावा करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का महल खड़ा कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही शराब के घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन भी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं और केजरीवाल पर भी अब बीजेपी ने मरम्मत के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगा दिया है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर यह है कि अब इन सब के बाद दिल्ली में एक और घोटाला सामने आया है और यह घोटाला है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की नियुक्ति को लेकर। जी हां, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की भर्ती में धांधली का यह पूरा मामला है और शिकायत के बाद एलजी वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एलजी खुद इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। चलिए अब आपको थोड़ा तफसील से पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में साल 2019 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। जब इन पदों की नियुक्तियां हुई तो इसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई। मामला जब आगे पहुंचा तो कुल 6 नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद एलजी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में सतर्कता विभाग की जांच में सामने आया कि उम्मीदवारों ने मानदंड पूरा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जिनकी योग्यता आवश्यक क्राइटेरिया के अनुरूप नहीं थी। ये नियुक्तियां फरवरी और जुलाई 2019 में निकाले गए थे। वहीं नियुक्ति के बाद से भी यह मामला सवालों के घेरे में आ गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक दिल्ली में घोटाले से लेकर कई दूसरे मामले सामने आ रहे हैं और किस तरह से ये सब कुछ दिल्ली सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है।